बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे फाइनल टर्म का सिलेबस के बारे में कि उसके अंदर मिड टर्म इंक्लूड होगा या नहीं होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, मिड टर्म से चेंज होगा या न्यू होगा, ये पासिंग क्राइटेरिया कितना होगा, कितने मार्क्स आपको चाहिए फाइनल टर्म को पास होने के लिए, और फाइनल टर्म प्रिपरेशन अभी से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कितना शॉर्ट टाइम में आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर कवर करने लगे हैं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। ये पूरी एक सीरीज से मैं लेके चल रहा हूँ कि फाइनल टर्म को आप अभी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। फाइनल टर्म को प्रिपेयर करने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी डेट शीट। डेट शीट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये इशू होता है कि डेट शीट उनकी अच्छी नहीं बनती, तो उसके लिए वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपनी डेट शीट बनानी है। डेट शीट आपने जैसे मैंने बोला वैसे बनानी है। इंशाल्लाह आपकी आधी सक्सेस जो है ना, वो इसी एक डेट शीट के अंदर छुपी हुई है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो कितना होगा, फिर पैटर्न का बताऊंगा आपको, और फिर पासिंग क्राइटेरिया का। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें फाइनल टर्म की सिलेबस की बात करें, तो फाइनल टर्म का सिलेबस जो है वो मिड टर्म का जो सिलेबस था आपका, जहां तक आपका मिड टर्म आया, उससे आगे का जितना भी सिलेबस है वो आपका फाइनल टर्म के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है। और पेपर पैटर्न का मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं। आप जब अपने एलएमएस पे जाओगे ना, तो आपको अभी एक अनाउंसमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर अनाउंसमेंट आएगी। जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट आई थी ना हमें मिड टर्म सिलेबस की, इसी तरह फाइनल टर्म सिलेबस की हमें अनाउंसमेंट आएगी कि जनाब आपका ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके फाइनल टर्म के अंदर इतने लेक्चर्स इंक्लूड होंगे और ये पेपर पैटर्न होगा, यानी कि वो सिर्फ एमसीक्यूज बेस होगा। वो साथ में बता भी देंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कुछ सब्जेक्ट के अंदर वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जो मिड टर्म है ना, उसमें से 30% आएगा फाइनल टर्म के अंदर। ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है। ठीक है। और इसकी रीज़न जो होगी वो मैं वीडियो एक देने लगा हूँ फाइनल टर्म प्रिपरेशन के ऊपर, वो आपने देखनी है। आपका ये जो 30% है ना, ये फाइनल टर्म से अंदर ही कवर हो जाना है। ठीक है। आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। आपका जो 70% बचेगा ना यहाँ पे, वो उसकी आपने टेंशन लेनी है। और ये ऐसा कुछ ही सब्जेक्ट्स में होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 15 लेक्चर्स थे मिड टर्म के अंदर, या 16 लेक्चर्स थे मिड टर्म के अंदर, और या किसी के 18 लेक्चर्स थे, ठीक है, उसके टोटल 45 लेक्चर्स हैं। तो इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनका आपने सिर्फ आपने फाइनल टर्म का सिलेबस कवर करना है। मिड वाले सिलेबस को आपने टच भी नहीं करना। ठीक है। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद पेपर पैटर्न की बात करें, तो पैटर्न विल बी रिमेन सेम एज इन मिड टर्म। ठीक है। जिस तरह का मिड टर्म में पैटर्न था, मतलब कि अगर कोई भी सब्जेक्ट जो था वो एमसीक्यूज बेस्ड था, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट जो एमसीक्यूज बेस्ड था वो इस दफ़ा भी एमसीक्यूज बेस्ड से ही होगा। सिर्फ उसके अंदर क्या होगा कि क्वांटिटी ऑफ मार्क्स इंक्रीज हो जाएगी एंड क्वेश्चंस जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। अदरवाइज वो अगर एमसीक्यूज बेस्ड था मिड टर्म में, सेम एज इट अभी भी रहेगा। ठीक है। अगर वो ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको क्वेश्चंस भी आते थे, तो उसमें एमसीक्यूज भी आते थे, तो अभी भी उसमें सेम ही होगा। उसमें एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे और उसमें क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। और मज़े की चीज़ है, सिर्फ उसकी जो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो इंक्रीज हो जाएगी और नंबर ऑफ मार्क्स जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट, क्योंकि मोस्टली सब्जेक्ट्स जो है ना, मेरे जो चैनल पे फॉलोअर्स हैं उनके सब्जेक्ट्स जो है ना वो एमसीक्यूज बेस हो गए हैं। ठीक है। अगर आपका भी कोई सब्जेक्ट एमसीक्यूज बेस हो गया है, तो उसमें मज़े की चीज़ जो होने वाली वो ये है कि आपको उसमें टोटल एमसीक्यूज 90 देखने को मिलेंगे, जिसमें से 80 एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि 80 एमसीक्यूज आपके राइट कंसिडर किए जाएंगे। और अगर 10 एमसीक्यूज आपके रॉन्ग हो भी जाते हैं तो उनका इशू नहीं होगा। लेकिन अटेम्प्ट आपने 90 के 90 ही करने, आपने एक भी मिस नहीं करके आना। ठीक है। इसके जो मार्क्स होंगे वो 80 ही कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन परसेंटेज बनेगी, और 60 मार्क्स का आप कह सकते हो कि इसकी परसेंटेज बनेगी। ठीक है। वो आप परसेंटेज बाद में लगा लेना, लेकिन इसकी परसेंटेज बना लेंगे। मेन जो चीज़ है वो ये है कि 90 एमसीक्यूज बेस पे वो पेपर करेगा। ठीक है। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें आपका सब्जेक्टिव बेस भी है और क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज भी हैं, तो उसमें होता क्या है कि उसमें आपको 40 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और 33 आप कर सकते हो। 7 एमसीक्यूज अगर रॉन्ग भी हो जाते हैं तो उनमें इशू नहीं होगा। 33 मार्क्स इसके कंसिडर किए जाएंगे। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे, पहले हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, 3 में से हमने 2 करने होते थे, ऐसे ही है, या 4 में से हमने 3 करने, हाँ 4 में से आई थिंक 3 करने होते थे। ठीक है। तो अभी क्या होगा, 6 में से हमने 4 करने होंगे, 6 में से 4 हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे, और उसके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 12 होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है। इसी तरह लॉन्ग जो है वो हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिनमें से हम 3 कर सकते हैं, एक की हमें चॉइस है, एक हम छोड़ सकते हैं। और हर लॉन्ग क्वेश्चन 5 जो है ना वो मार्क्स का कंसिडर होगा, और
15 मार्क्स आपके टोटल होंगे। तो जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपके एमसीक्यूज भी आएंगे और लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो 60 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। और 1.5 घंटे का टाइम होता है आई थिंक आपके पास, ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम होगा, ठीक है, 90 मिनट्स का, ठीक है, या आई थिंक 90 मिनट्स का ही होता है, बल्कि 2 घंटे का टाइम होता है। चलो वो टाइम जो है ना वो तो आइडिया हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। अभी जो मेन चीज़ है वो ये मेन चीज़ देखें, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए फाइनल टर्म के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अगर आपको समझ आ गई वो चीज़। वैसे मैं इस तरह की छोटी चीज़ों में नहीं पढ़ता कि लोगों का दिल जो है ना वो इतना छोटा हो जाए कि वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़े। और ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपने अगर एडमिशन लिया तो कभी भी पास होने के लिए ना पढ़ो, ठीक है। आप एक्स्ट्रा मेहनत करो। अगर एक्स्ट्रा मार्क्स आ गए तो कौन से आपसे कोई पैसे लेने आ जाएगा, टैक्स लेने आ जाएगा कि यार आपके मार्क्स कम आए, ठीक है। इस वजह से आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी ये चीज़ प्रमोट नहीं की कि यार आप इतना सा पढ़ लो, 8 मार्क्स आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे मिड में और इसी तरह फाइनल में पास हो जाओगे। ये जो शॉर्टकट ढूंढने का आपका अमल है ना, ये आपको तबाह करता है। आपने ये शॉर्टकट्स में नहीं जाना। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि फाइनल टर्म के अंदर पासिंग क्राइटेरिया किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी देखें, पहली चीज़ जो हम पहले भी कल भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें हम ग्रेडिंग ब्रेक डाउन थोड़ा सा करते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं और मिड टर्म होता है, ठीक है। एक्टिविटीज़ और मिड टर्म दोनों को मिला के 40 मार्क्स बनते हैं। ये एक मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप 40% भी कह सकते हो, ठीक है, और 40 मार्क्स भी कह सकते हो, ठीक है। ये असाइनमेंट और एक्टिविटीज़ के अंदर से हैं और मिड टर्म के अंदर से भी है। कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि एक्टिविटीज़ किधर काउंट होती है, मिड टर्म में तो काउंट नहीं होती, तो वो फाइनल टर्म में ही काउंट होती है ना यार, ठीक है। तो इसमें आपके 40% जो है ना वो ये होता है और 60% जो है ना 60% बेसिकली होता है आपका फाइनल टर्म होता है, ठीक है। तो टोटल हो गया 100%। और आप कह लो कि आपके 100 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स 100% को 100 मार्क्स के इक्वल हमने कंसीडर कर लिया, फॉर एग्जांपल सपोज कर लिया, ठीक है। तो होता क्या है कि हर एक मार्क्स जो है ना वो 1% के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमें बेसिकली व्यू के अंदर फुल फाइनल टर्म में पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 50% चाहिए होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो डी ग्रेड होता है ना वो 50% वाला होता है, ठीक है। डी ग्रेड से नीचे अगर गिरती है ना चीज़ तो वो फेल होता है, वो 50% से कम होता है वो फेल होता है। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि फाइनल टर्म के अंदर और पिछली तमाम एक्टिविटीज़ को मिला के आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप पास होते हो, अदरवाइज आप पास नहीं होते, ठीक है। अभी आप ये मान लो कि आपको 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि आपको 50 मार्क्स चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ऊपर जो है ना वो सपोज कर लिया कि 100 मार्क्स जो है ना वो 100% के इक्वल बनता है, ठीक है। अभी देखें मज़े की चीज़ क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं, मिड की एक्टिविटीज़ हैं, और मिड और एक्टिविटीज़ को मिला के अगर हमें 25 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, 25 हमें मार्क्स मिले हैं 40 में से। अभी हमें क्या होगा, 25 मार्क्स चाहिए होंगे 60 मार्क्स में से फाइनल टर्म को पास होने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक मार्क्स कैलकुलेटर यूज़ होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ की जो है ना वो मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो पूरा कैलकुलेटर हो जाता है, एक्सेल की शीट पे बना जाता है, अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि आप लोगों की वो सोच ही इतनी छोटी हो जाएगी कि आप लोगों से वो बस जस्ट वो जो एक इंसान होगा ना पास होने वाला, उसी के पीछे आप लग भाग जाओगे। लेकिन अगर आप लोग डिमांड करोगे, कमेंट्स करोगे कि फाइनल टर्म पासिंग कैलकुलेटर जो है ना वो मार्क्स कैलकुलेटर जो है ना वो हमें दो, तो मैं भाई अगली वीडियो उस पर बना दूंगा, ठीक है। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके मिड और एक्टिविटीज़ में 25 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ गए हैं, तो आपको 25 मार्क्स और चाहिए ताकि आप फाइनल पास कर जाओ, ठीक है। और अगर आपके 20 आउट ऑफ 40 मार्क्स हैं मिड और एक्टिविटीज़ को मिला के, तो आपको 30 आउट ऑफ जो है ना वो 60 मार्क्स चाहिए जिससे आप पास कर सकते हो। और अगर आपके 40 आउट ऑफ यानी कि 20 से भी कम मार्क्स बनते हैं 40 मार्क्स में से मिड और एक्टिविटीज़ की मिला के, तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे फाइनल टर्म के लिए, जो कि मैंने पहले भी बताया है। 20% रूल है व्यू का कि 20% से अगर मार्क्स आपके कम आते हैं मिड एंड फाइनल एक्टिविटीज़ को मिला के, तो आपका वो सब्जेक्ट फाइनल डेट शीट के अंदर शो नहीं होता और आपको फेल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट आपको डेट शीट में ही शो नहीं होगा और आप उसका एग्ज़ाम ही नहीं दे सकोगे, ठीक है। तो अभी मज़े की जो बात है वो ये है कि देखें यार, आपको अगर मैं बताऊँ ना कि आप जो है ना आपका मिड में 8 मार्क्स आए हैं, एक्टिविटीज़ में आपके असाइनमेंट के अंदर इतने मार्क्स हों, क्विज़ के अंदर इतने हों, ये जो मतलब एक काउंट करने का जो प्रोसेस है ना ये बहुत गंदा है। मैं यकीन
यकीन करें मैंने आज तक, मुझे 4 साल हो गए, मैंने आज तक एक दफ़ा भी ये अपने लिए काउंट नहीं किया कि अब मुझे कितने मार्क्स चाहिए फाइनल टर्म को पास होने के लिए। मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरी सीजीपीए 3 पर है तो उसको मैं 3 साढ़े 3 पे कैसे लेके जाता हूँ, ठीक है? ये मैं ये चीज़ देखता होता हूँ कि कैसे ये जाएगा। जैसे मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आपको थोड़ा-सा मोटिवेट करने के लिए दिखाता हूँ। मैं, मेरा कोई ऐसा कोई है नहीं कि मैं आपको बताऊँ कि यार मेरे इतने आते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, अब मिड टर्म में मेरे यहाँ पे 95% मार्क्स हैं, 70%, 83 है, 100%, यानी कि पूरे के पूरे मार्क्स और 75%। मैं क्योंकि इतना पढ़ता भी नहीं हूँ, टाइम भी नहीं देता, प्रॉपर जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उस तरह कोई टाइम नहीं देता मैं, ठीक है? लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स आए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? इसका मकसद ये है कि आप लोग जो है ना, इन जो छपरी जो काम होते हैं ना, ये छपरी काम होते हैं कि आप इतने काउंट करो, अपनी असाइनमेंट्स को काउंट करो कि इतने मेरे फ़लाँ असाइनमेंट में आए, इतने फ़लाँ में आए, अब मैं इतने मार्क्स लूँगा तो पास हो जाऊँगा, ठीक है? कैसे आप फाइनल टर्म के अंदर जब पेपर बैठ कर दे रहे होंगे ना फाइनल टर्म के अंदर, तब आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, ठीक है? तब आप वो सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो इतने मार्क्स लेने हैं, बस ये किया और दफ़ा हो जाओ, ठीक है? ये फ़ायदे की बात नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी आपको घाटे में जाओगे आप, अगर आप इस तरह के कामों में जाते हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जाओ छोटी-छोटी चीज़ों को काउंट करो। आप अपनी मेहनत को काउंट करो, आप अपनी मिस्टेक्स को काउंट करो। आप ये देखो कि मिड टर्म के अंदर आपने कौन-सी मिस्टेक की, वो अभी नहीं करनी, ठीक है? फाइनल टर्म के अंदर कौन-सी इंप्रूवमेंट्स आप लेके आ सकते हो, उनको अभी से अडॉप्ट करो, ठीक है? वेट ना करो, परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला, अभी से टाइम है आपके पास, अभी आप उस चीज़ को वेट करने का बिल्कुल भी ना सोचो, ठीक है? यहाँ पे ये जो पूरी वीडियो है ना, रोड मैप टू फाइनल टर्म, इसका मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि डेट शीट में हाथ आधी जो सक्सेस है वो आपकी डेट शीट में शामिल है, ठीक है? डेट शीट अच्छी बन गई, आपको एक अच्छा ज़हनी सुकून मिल जाता है कि हाँ मेरी डेट शीट अच्छी, आप ज़हनी सेटिस्फाइज होते हो, उसके बाद आप जो है ना आगे का प्रोसेस लेके चलते हो, ठीक है? तो आपकी डेट शीट बनाने का जो प्रोसेस है वो मैंने बताया, यहाँ पे पूरी वीडियो बना दी, ठीक है? आप लोग देखो या ना देखो, वो मेरी कंसर्न नहीं है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ पहुँचा दूँ जो कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकती है। डेट शीट बनाने का प्रोसेस देखें, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया पेपर पैटर्न एंड सिलेबस। अब आपका सारा चीज़ें कवर होगी। अब आपकी एक चीज़ रहेगी कि फाइनल टर्म को प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है? जो हमारा थर्ड टॉपिक है, फाइनल टर्म को प्रिपेयर कैसे करना है, इसके ऊपर आधे घंटे की वीडियो है। उसमें मैंने अपनी सीजीपीए भी रिवील की हुई है कि इतनी सीजीपीए अगर मेरी आ सकती तो आप लोग भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली हमारी जो है ना वीडियो, ठीक है? ये वाली वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वीडियो को आप लोगों ने देखना है और इससे आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? इसमें पूरा मेथड है किस तरह से आप फाइनल टर्म को अभी से प्रिपेयर कर सकते हो शॉर्ट टाइम में, सारा कुछ। अभी टाइम भी बहुत है आपके पास, जस्ट इसको जो है ना वो स्टार्ट कर दें, ठीक है? स्टार्ट कर दें, आप इंशाल्लाह सक्सेस की तरफ जाएँगे और इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स मैं शेयर करूँगा जो कि आपको फाइनल टर्म में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।